हेलो दोस्तों। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमने कुछ इंफॉर्मेशन पिछले एपिसोड में आपको बता दी थी, एपिसोड 2 में। लेकिन आधी इंफॉर्मेशन हमारी बाकी रह गई थी बेसिक के बारे में, जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें अच्छे तरीके से काम करती है, जिससे आपका लॉस कम से कम हो। तो हमारा बेसिक का जो ये वीडियो है वो आज लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं। इसलिए हमने एपिसोड 2 और एपिसोड 3 बना दिए थे इसके। तो आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड 3 शुरू करते हैं। जो बेसिक हमारा अधूरा था उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज की वीडियो में। बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपायरी के बारे में। एक्सपायरी क्या होती है? तो भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग की हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2 तरीके से एक्सपायरी काम करती है। वो होती है एक तो 7 दिनों की, यानी वीकली एक्सपायरी, जिसे हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी, जो हर 7 दिन में एक्सपायर होती है। और एक होती है मंथली एक्सपायरी, जो हर मंथ में एक्सपायर होती है। वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का जो एक्सपायर दिन होता है वो होता है गुरुवार। गुरुवार के दिन वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरियाँ एक्सपायर हो जाती है। तब आपका डिसाइड होता है कि भैया आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस चुनी थी, मान लीजिए 41,000 पर मार्केट था, आपने 41,200 की स्ट्राइक प्राइस चूज की थी, तो एक्सपायरी के दिन यानी गुरुवार के दिन आपका डिसाइड होगा 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगा, तब डिसाइड होगा कि भैया मार्केट इससे कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। मान लीजिए मार्केट इससे 600 पॉइंट ऊपर चला गया, 41,200 से 41,600 पहुँच गया, तो जिस भी बंदे ने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ होगा ना, उसको एलटीपी मिलेगी 400 रुपये के हिसाब से। अब 400 से उसका प्रीमियम कितना हो गया? 400 गुना 25 करेंगे हम तो 10,000 रुपये उसे मिलेंगे। अब उसने वो ख़रीदा कितने में था, ये उसको ही पता होगा। मान लीजिए 41,000 पर मार्केट था, 41,200 की उसने कॉल ख़रीदी, तो कुछ उसने आउट द मनी पर लिया, यानी कि कुछ उसने ऐसे पॉइंट पर लिया कि भैया मार्केट वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है, उसने थोड़ी सी आगे की सोच ली, लेकिन मार्केट उससे भी आगे निकल गया, 41,600 पर निकल गया। मान लीजिए उसने 200 एलटीपी पर ख़रीदा था, तो उसने 5,000 रुपये का प्रीमियम दिया, 5,000 का प्रीमियम दिया। अब उसकी एलटीपी एक्सपायरी के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तब उसकी एलटीपी हो गई 400, तब उसके प्रीमियम का रेट हो गया 10,000, तो उसका पैसा हो गया डबल। लेकिन इसी कंडीशन में मान लीजिए एक्सपायरी के दिन मार्केट 41,200 ना चढ़कर 41,000 पर ही रहता है, या फिर 39,000 पर पहुँच जाता है, 39,800 पर पहुंच जाता है, सॉरी दोस्तों 40,800 पर पहुंच जाता है, तो क्या होगा? तो एक्सपायरी के दिन आपकी जो एलटीपी काउंट होगी वो होगी 41,200 का आपने ख़रीदा था, 41,200 की स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदी थी, इसके हिसाब से काउंट होगी। इससे ऊपर कितना गया भैया? इससे ऊपर 1 रुपये नहीं बढ़ा, 0 बढ़ा है। तो आपने जितना भी पैसा लगाया ना, वहाँ पर 5,000 रुपये लगाए ना, वो आपका हो गया पूरा 0 एक्सपायरी के दिन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया आपने स्ट्राइक प्राइस चूज की थी 41,200, तो 41,200 का जब कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था ना, तो इसका मतलब था भैया 41,200 से जितने पॉइंट ऊपर जाएगा ना एक्सपायरी तक, उतने पॉइंट ही हम आपको देंगे। अगर 41,200 से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं गया, 41,200 से उल्टा नीचे चला गया, ये 41,000 पर ही रह गया, 40,800 पर ही रह गया, तो आपने जितना भी पैसा पे किया ना प्रीमियम के रूप में, वो आपका 0 हो गया। इसे मैं और भी आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज है शनिवार, मान लीजिए आज शनिवार है, आज आपने 41,000 पर मार्केट है, आपने सोचा भैया गुरुवार तक ये मार्केट 41,300 से तो ऊपर ही रहेगा। आपने 41,300 का आउट द मनी पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। कॉल ऑप्शन बाय कर लिया मतलब आप आगे भविष्य की सोच रहे हैं, भैया 5 दिनों के अंदर अंदर गुरुवार आने तक ये ऑप्शन, ये बैंक निफ्टी इससे भी ऊपर चली जाएगी। अगर मान लीजिए कल ही सोमवार के दिन जब मार्केट खुलेगा, तब ही अगर बैंक निफ्टी 41,300 की जगह 41,600 पर पहुंच जाती है, 600 पॉइंट ऊपर चले जाती है, तो क्या होगा? तो आपका जो प्रीमियम आपने दिया था ना, मान लीजिए यहाँ पर आपने 5,000 रुपये दिए थे ना, तो 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? इसकी एलटीपी जहाँ पर आपने 200 रुपये में ली थी ना, वो एलटीपी हो जाएगी 500 रुपये। 500 क्यों होगी? 500 इसलिए होगी क्योंकि भैया इसमें कुछ तो इसकी प्राइस है, 300 रुपये तो इसकी प्राइस ऐड हो जाएगी। 41,300 का तो आपने लिया था और 300 रुपये इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, 41,600 पर पहुंच गया ना, तो 300 रुपये तो इसकी जो प्राइस वैल्यू है ना, स्ट्राइक प्राइस वैल्यू, वो हो जाएगी। उसके बाद में 200 रुपये इसकी टाइम वैल्यू भी होगी। टाइम वैल्यू क्यों होगी? उस टाइम तो टाइम वैल्यू 0 हो गई थी गुरुवार के दिन,
लेकिन सोमवार के दिन टाइम वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि भैया अभी गुरुवार आने में 4 दिन बाकी है, गुरुवार आने में 4 दिन बाकी है। तो 4 दिन की टाइम वैल्यू अभी आपके पास बची हुई है। तो 4 दिन की टाइम वैल्यू है 200 रुपये। तो 200 और 300 500 रुपये के आप हिसाब से आपका जो प्रीमियम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 12,500 रुपये। यानी आपने 5,000 रुपये लगाए तो आपको मिलेंगे 12,500। लेकिन इसी कंडीशन में मान लीजिए शनिवार को आपने खरीदी 41,300 की कॉल और वो मार्केट सोमवार के दिन चले जाता है 40,800, यानी और 200 पॉइंट नीचे चला जाता है। तब क्या होगा? तब आपका जो प्रीमियम आपने 200 रुपये की एलटीपी पर 5,000 रुपये दिए था ना, तो वो एलटीपी हो जाएगी केवल 100 रुपये सोमवार के दिन, और आपका प्रीमियम की रेट हो जाएगी केवल 2,500 रुपये। आपको 2,500 रुपये का लॉस दिखाएगा। ये पूरा जीरो क्यों नहीं हुआ? जबकि ये तो माइनस में चला गया। 41,300 पर अपन ने लिया था, 41,000 पर मार्केट था, 200 पॉइंट नीचे चला गया। ये जीरो क्यों नहीं हुआ? ये जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भैया मार्केट तो नीचे चला गया, आपकी स्ट्राइक प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन इसमें अब भी कुछ टाइम वैल्यू बाकी है। क्यों? क्योंकि भैया गुरुवार आने में 4 दिन बाकी है। गुरुवार आने में 4 दिन बाकी है, तो 4 दिन की टाइम वैल्यू बाकी है जो इस एलटीपी को 100 रुपये पर बनाए हुए हैं। अब 4 दिनों में हो सकता है ये मार्केट 41,300 की आपने लिए तो 42,000 भी पहुंच जाए। तो ये आपकी इच्छा है, आप 2,500 रुपये के लॉस पर इसे बेचते हो या नहीं बेचते हो सकता है गुरुवार आने तक ये 42,000 ना पहुँच कर 40,800 से भी नीचे गिर जाए। हो सकता है 40,500 पर ही आ जाए, तब आपको पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। और अगर ये 42,000 पर पहुँच जाए तब आपका ये 2,500 भी लॉस वापस से भर जाएगा 5,000 रुपये का, और फिर क्या नाम से, सॉरी दोस्तों, क्या नाम से, 5,000 का 15,000 भी हो सकता है आपका प्रीमियम, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता है जब 42,000 पहुँच जाएगा तब। तो इस तरीके से एक्सपायरी वर्क करती है। लेकिन आपको अपना सौदा एक्सपायरी से पहले आपको बेचना ही होगा। गुरुवार के दिन, हर मार्केट की गुरुवार के दिन एक्सपायरी होती है। स्टॉक मार्केट जो कंपनियों के होते हैं, कंपनियों की एक्सपायरी मंथली के हिसाब से चलती है, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली और मंथली दोनों चलती है। और हर एक्सपायरी होती है गुरुवार के दिन। जिस दिन गुरुवार की छुट्टी होती है स्टॉक मार्केट की, उस दिन एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाती है। जैसे अब की बार 26 जनवरी को गुरुवार था, लेकिन एक्सपायरी थी 25 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को हॉलीडे था मार्केट का। तो आप एक्सपायरी समझ चुके होंगे कि एक्सपायरी किस तरीके से काम करती है। और एक्सपायरी से पहले आपका पैसा अगर ऊपर जाता है तो ठीक, वरना आपको बेचना ही होगा लॉस में। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है? तो सबसे पहले तो प्री ओपन मार्केट चलता है 9 बजे से लेकर 9:07 या 9:08 तक, जिसके अंदर बड़े बड़े ट्रेडर काम करते हैं। इसमें अपन ट्रेड नहीं कर सकते। बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की ट्रेड करते हैं, वो इसमें वर्क करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भैया मार्केट कल 41,000 पर क्लोज हुआ, लेकिन जब 9:15 पर मार्केट खुला तो 41,500 पर खुला। ऐसा क्यों हो गया? जबकि बंद तो 41,000 पर हुआ, 41,500 पर क्यों खुला? इतना बड़ा गैप डाउन क्यों खुला? ऐसा इसलिए क्यों भैया 9 बजे से 9:08 तक जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर ने ट्रेड किया, उन्होंने मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया। इस वजह से ये गैप डाउन खुला है। उसके बाद जो अपना जो मार्केट ट्रेडिंग सीजन होता है वो होता है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। 9:15 से आप 3:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको मार्केट का टाइम पता चल गया, लेकिन आपको ज़्यादातर 3:15 बजे के अंदर अंदर अपना ऑप्शन बेच देना है, क्योंकि 3:15 बजे के बाद मार्केट एवरेज ही चलता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट इफेक्ट कैसे करता है ऑप्शन ट्रेडिंग को? मान लीजिए पूरी दुनिया में कोई न्यूज़ फैल गई, मान लीजिए कोरोना आ गया। भैया कोरोना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जैसे आपने देखा 2020 में कोरोना आ गया तो सारे के सारे शेयर धड़ाम, पूरा स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया था, पूरा नीचे आ गया था धड़ाम से। तो ग्लोबल मार्केट पर भी आपको नज़र रखनी है। मान लीजिए दुनिया के ज़्यादातर मार्केट नीचे आ रहे हैं, तो आपको देखना भैया कोई ना कोई मार्केट में ऐसी न्यूज़ फैल रही है जो मार्केट को नीचे गिरा रही है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट के उठने के चांस कम होते हैं और गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपको पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय करना है। तो आपको ग्लोबल मार्केट पर भी नज़र रखनी होती है। जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी बीच में जंग हुई थी, जंग चल रही है वैसे तो, लेकिन जब शुरू हुई थी तब भी मार्केट गिरा था, लेकिन ज़्यादा नहीं गिर पाया, थोड़ा गिरा, फिर उसने वापस से रिकवरी कर ली। तो ऐसे में आपको देखना होता है कि भैया मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, जो दुनिया के सारे शेयर बाजार है, वो कैसा रुख अपना रहे, वो नीचे गिर रहे हैं या ऊपर बढ़ रहे हैं, वो एवरेज पर है क्या है। मान लीजिए कोई अच्छी खबर आ जाती है, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है बैंकों को लेकर, तो मार्केट ऊपर उठने लगते हैं।
तब भी आपको देखना पड़ता है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पुट बाय नहीं करनी होती है, इस वक्त आपको बाय करनी होती है कॉल। तो ग्लोबल मार्केट भी इफ़ेक्ट करता है, पूरा इफेक्ट नहीं करता लेकिन कुछ कुछ इफेक्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं हम OI। OI क्या है? OI है ओपन इंटरेस्ट। OI के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। OI क्या है? OI है ओपन इंटरेस्ट। जहाँ पर हम ऑप्शन बाय करते हैं वहीं पर कोई ना कोई बंदा ऑप्शन सेल भी करता है। ऑप्शन बाइंग 5,000 रुपये में हो जाती है लेकिन ऑप्शन सेलिंग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में होती है। तो एक लॉट ऑप्शन सेल कोई करता है ना, तो इसे हम बोलते हैं एक OI, यानी एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एक ऑप्शन बायर के लिए एक OI खड़ा है, एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ओपन इंटरेस्ट की भी हम बात करेंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर ज़्यादा होता है ना, मार्केट उसी दिशा में जाता है। मान लीजिए कॉल की OI ज़्यादा है, यानी कॉल की OI ज़्यादा है तो मार्केट खड़ा है कॉल के विरुद्ध, यानी मार्केट आज गिरेगा। क्यों? क्योंकि कॉल की OI ज़्यादा है, कॉल के जो सेलर है ना वो ज़्यादा है। अब कॉल के सेलर ज़्यादा है तो कॉल उन्होंने बेच रखी है, तो उनको फ़ायदा कब होगा? जब कॉल गिरेगी। तो कॉल गिरेगी तब गिरेगी कॉल जब मार्केट गिरेगा। तो जहाँ पर कॉल ज़्यादा खड़ी है ना, जहाँ पर OI ज़्यादा खड़ी है, उस हिसाब से चलिए आप। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे बात करेंगे इस सीरीज़ में। इसके बाद हम बात करते हैं IV वैल्यू। IV वैल्यू क्या है? IV वैल्यू होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है? मान लीजिए मार्केट आज 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, 1000 पॉइंट नीचे चला गया, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में, यानी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो ये IV वैल्यू ज़्यादा होती है। मान लीजिए मार्केट एवरेज पर है, 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 50 पॉइंट नीचे आ रहा है, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, 50 पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो इस टाइम पे IV वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मार्केट में वोलेटाइल नहीं है मार्केट, इस वजह से यहाँ पर IV वैल्यू कम होती है। तो IV वैल्यू को भी देखकर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। मान लीजिए IV वैल्यू बहुत ज़्यादा हाईफाई है और आपने कोई भी ऑप्शन खरीद लिया, तब जब मार्केट एवरेज पर आएगा ना, तो वो IV वैल्यू हो जाएगी कम और आपके प्रीमियम का रेट आधा ही रह जाएगा। 400 रुपये आपने LTP पर ख़रीदा तो वो 200 ही रह जाएगी, चाहे मार्केट कोई बड़ी मूव ना करे नीचे की साइड, तब भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर आपने IV वैल्यू ठीक से नहीं देखी होगी तो। इसके बाद IV वैल्यू पर भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे अगले एपिसोड्स में। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इसके बाद हमें देखना पड़ता है प्राइस एक्शन, इसके ऊपर भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद कैंडल स्टिक, इसके ऊपर भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद PCR के ऊपर भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे। और ये कॉल OI, पुट OI, इस पर भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा मायने करती है, तो इन सभी चीज़ों पर हम आगे सारी चीज़ें बताएंगे आपको डिटेल बाय डिटेल। एक चीज़ और है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में देखने पड़ेगी और बार बार आपको इसका नाम सुनाई देगा, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एक डाटा है जो हमें बताता है कि भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऑप्शन चेन को देखकर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं भैया कौन सा ऑप्शन हमें खरीदना बेस्ट रहेगा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन चेन में हमें बीच में दिखती है स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद LTP दिखती है, उसके बाद OI दिखती है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा खड़ा है, इसके बाद IV वैल्यू दिखती है। मतलब सारी चीज़ें हमें, सारा जो डाटा है ना वो ऑप्शन चेन हमें बता देती है। और इस ऑप्शन चेन को भी हम आपके लिए सिंप्लीफाइड करेंगे, आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, या फिर आप नए ट्रेडर हैं तो। आज के वीडियो में हमने सारी बेसिक चीज़ें आपको बता दी है और इन सभी चीज़ों को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। लेकिन जितने भी नाम हमने आपको बताए, ये सारे नाम कहीं ना कहीं पर काम आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ये सारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनमें से एक भी चीज़ को छोड़ा ना तो आप लॉस करोगे। आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में ये वीडियो बस इतना ही था। इसके बाद कल का जो एपिसोड आएगा वो हम बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, यानी इसमें कौन कौन होता है जो काम करता है और किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है। तो दोस्तों आपने भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो आप अभी के अभी लिंक में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं।
ऑप्शन ट्रेडिंग आप जीरोधा पर खोले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जीरोधा नंबर 1 भी है और बहुत पुराना भी है और बहुत ट्रस्टेबल है। तो आप जीरोधा पर खोल सकते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। मेरा भी जीरोधा पर ही ओपन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की वीडियो में केवल इतना ही। तो दोस्तों हमारा बेसिक यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है। लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बता दी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें काम करती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर एक नए ट्रेडर है या अभी अभी आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया है या शुरू करने वाले हैं, तो आपके पास जितना भी कैपिटल है ना, आपका सेविंग किया हुआ जितना भी पैसा है ना, उसका केवल 20% हिस्सा आप लाइए। और मैं तो कह रहा हूं अगर आप नए ट्रेडर है ना, तो केवल एक लॉट पर ही आप काम कीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। हर नया ट्रेडर लॉस करवा के जाता है और बोलता है अरे भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। इसी वजह से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के सारे एपिसोड आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। उसके बाद आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, जब आप सीख जाए अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले आप केवल एक लॉट पर काम कीजिए, क्योंकि आपका नुकसान होगा। मुझे पता है नुकसान होगा, हर नए ट्रेडर का होता है। तो आप भी अपने नुकसान को कम से कम कीजिए, या फिर अपनी कैपिटल का केवल 20वां भाग ही आप यूज कीजिए, तब जब आप अच्छे तरीके से सीख जाए। और अगर आप नहीं सीखे हैं अभी तक, तो केवल एक लॉट पर ही आप काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे अगला एपिसोड जो होगा वो होगा एपिसोड 4, और उसमें हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, बायर और सेलर का रोल उसमें क्या होता है। थैंक यू।